काफ़ी सारे लोग स्ट्रेस्ड होते हैं। कैंसर के दौरान क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, कीमो और रेडिएशंस के दौरान जो चैलेंजेस आते हैं डाइट को लेके उनको कैसे कम कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सीनियर डाइटिशियन रितु सिंह, practicing in सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 फरीदाबाद एंड फाउंडर ऑफ न्यूट्रिशनहॉलिक डाइट क्लिनिक। देखा गया है कि न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैंसर जैसी बीमारी को लड़ने के लिए, और कैंसर की बीमारी के चलते कहीं ना कहीं हमारा इम्यूनिटी लेवल जो है वो कम हो जाता है, इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ता है, जिससे कि हमारा न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो कैंसर के चलते हमें न्यूट्रिशन को नेग्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी डाइट में क्या ध्यान रखना है, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है। कैंसर के दौरान प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी, प्रोटीन, फैट्स हमें अपनी डाइट में ऐड करना है। जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना है, उनका जो डाइट है, जो उनका मील है, वो कैलोरी डेंस मील होना चाहिए। उसमें एक प्रॉपर अमाउंट में फाइबर होना चाहिए जो कॉन्स्टिपेशन जैसे चलती बीमारी को कम करने में मदद करेगा कैंसर के दौरान। प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन्स एंड फैट्स होने चाहिए। प्रोटीन्स में हम एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स इनको ऐड कर सकते हैं प्रॉपरली कुकड करके। फैट्स ओमेगा 3, ओमेगा 6 देखा गया है कि कैंसर फाइटिंग में हेल्प करता है, या जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको कम करने में मदद करता है। तो ओमेगा 3, ओमेगा 6 हम अपनी डाइट में प्लांट बेस्ड ऑयल्स, नट्स और सीड्स इनके थ्रू ऐड कर सकते हैं। खाने को कैलोरी डेंस बनाने के लिए हम उसमें नॉर्मल जैसे देसी घी हो गया या कुछ हेल्दी फैट्स हो गए, हम उनको ऐड कर सकते हैं कैंसर पेशेंट्स की डाइट में। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए उसमें हमें एंटीऑक्सीडेंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, नट्स, ये हमें अपनी डेली डाइट में ऐड करना है। हमारे जितने भी नट्स हैं, सीड्स हैं, ये जिंक का अच्छा सोर्स हैं जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करेगा, तो इनको हम अपनी डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं। देखा गया है कुछ चैलेंजेस आते हैं लोगों को कीमो और रेडिएशन के दौरान, जैसे कि तेज़ी से वज़न घटना, एपेटाइट में चेंजेस, मुंह में छाले, नॉजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इनको कैसे कम कर सकते हैं। तो कीमो और रेडिएशन के दौरान हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो पेशेंट की डाइट है वो हमें लार्ज मील्स ना देके उनको स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स देनी है। जिनको मुंह में छाले हैं उनको हॉट लिक्विड्स की जगह कोल्ड लिक्विड्स देने हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन या हो रहा है उनको हमें हाई फाइबर डाइट देनी है। फाइबर उनकी डाइट में अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें उनको न्यूट्रोपेनिक डाइट देनी है, जिसमें कि हमें हाइजीन का बहुत खास ध्यान रखना है। न्यूट्रोपेनिक डाइट का मतलब ये होता है कुछ भी उनको रॉ नहीं देना, जो भी खाना देना है वो प्रॉपरली कुकड होना चाहिए, उसमें कुछ भी रॉ नहीं होना चाहिए। कीमो के दौरान कुछ भी कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, इनका सेवन नहीं करना है, क्योंकि मेन सोर्स होता है इन्फेक्शन का। कीमो के दौरान लोगों का TLC बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इसलिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, खाना जो भी दे वो एक अच्छे साफ बर्तन में ही परोसे। कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, इनको अवॉइड करना है। मोटे छिलके का फल हम ले सकते हैं, उसका छिलका उतार के, मोटा छिलका उतार के हम उनको दे सकते हैं। फ्रेश कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कीमो के दौरान जो चैलेंजेस आते हैं, किन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। आइए हम बात करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कैंसर कॉजिंग है। तो देखा गया डे टू डे लाइफ में जो हम ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि हमारी फार्मिंग के दौरान जितनी भी हमारी सब्जियां उग रही हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में भर के केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, जो कि कैंसर कॉजिंग है। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स और हमारे जो केमिकल इंडस्ट्री से जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, दे आर ऑल्सो कार्सिनोजेनिक्स। एंड हमारे जितने भी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक के बर्तन हैं, इस सब में टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, BPA, जो कि हार्मफुल है और कैंसर कॉजिंग है। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ऐसे सच प्रोडक्ट्स हमें अपने डे टू डे लाइफ में नहीं इस्तेमाल करने हैं। और देखा गया अल्कोहल और टोबैको भी कैंसर कॉजिंग होता है एंड मेन कॉज है कैंसर का, तो ये हमें अपने रूटीन से अवॉइड करना है, हमें अपने रूटीन में नहीं ऐड करना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ कार्सिनोजेनिक चीज़ें जो हमारे रूटीन में हमारे कैंसर कॉजिंग होती हैं। कुछ प्रिवेंटिव टिप्स जो हमें कैंसर के दौरान ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हमें प्रॉपर न्यूट्रिशियस हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी है। हमें अपने डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन मेंटेन करके रखना है। थर्ड इज़ हमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना है। हमें ऐसी सब चीज़ें अवॉइड करनी है एनवायरनमेंट में जो कार्सिनोजेनिक है, जैसे कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल, प्लास्टिक बॉटल्स और यूटेंसिल्स का इस्तेमाल,
और हमारे जो खाना ग्रिल होके तंदूर में इनमें बनता है वो खाना हमें अवॉइड करना है। तो ये सारे हमारे टिप्स थे जो कैंसर के दौरान हमें ध्यान रखने हैं। और ये था हमारा वीडियो कि हमें डाइट का, न्यूट्रिशन का कैसे ध्यान रखना है कैंसर के दौरान। तो अगर आपको लगता है कैंसर सर्वाइवर है आपके आसपास या किसी के लिए वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है तो आप प्लीज़ उनसे ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। थैंक यू।